यूँ तो हम सभी ने किसानों को अपने खेत जोतते हुए देखा है। किसान अपने खेतों को अपने ट्रैक्टर या अपने बैलों की सहायता से जोतते हैं। पर आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वीडियो में एक किसान अपनी 2 बेटियों की मदद से अपने खेत को जोत रहा है। तो इस दृश्य को देख के आप सब भी कहेंगे, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो किसान को अपने खेत को अपनी बेटियों जुतवाना पड़ रहा है। और इसे हम मानवीय दृष्टि से शायद ठीक भी ना मानेंगे, और ये ठीक हो भी नहीं सकता है। पर आखिर इस किसान की मजबूरी ने उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी बेटियों से अपने खेत को जुतवा रहा है। आखिर ये क्या मजबूरी थी। पर हमें एक बात सोचकर गर्व होना चाहिए कि ये हमारे देश का एक स्वाभिमानी किसान है, जो कि अपने काम करने के लिए किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैला रहा है, बल्कि अपने घर के संसाधनों से, अपने परिवार की मदद से ही अपने काम को पूरा कर रहा है और आगे निरंतर बढ़ने के प्रयास किए जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये घटना है आंध्र प्रदेश की। इस घटना बैल की जगह 2 बच्चियों के द्वारा खींचे जा रहे हल्की एक फोटो ने इन दिनों हर ओर हलचल मचा रखी थी। वैसी फोटो में नजर आ रहे किसान सरदार बारेला का कहना है कि खेतों में जुताई के लिए बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं होने के कारण उसे मजबूरी में दोनों बेटियों को बैल की जगह जोतना पड़ रहा है। और यह मामला मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले बसंतपुर पांगरी गांव जिला सीहोर का है। किसान के मुताबिक सरकार से तो मदद नहीं मिली, लेकिन मेरी दोनों बेटियों ने पैसों की तंगी और खेती किसानी में मेरी मदद के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। ये हमारे देश की बेटी का एक गर्व करने वाली बात है। बड़ी बेटी राधिका 14 साल की है और छोटी कुंती 11 साल की है। किसान का तो यह भी कहना है कि अभी तक उसे शासकीय योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला है। वहीं इसी मामले में नसरुल्लागंज एसडीएम का कहना है कि किसान ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। वह करीब 8 साल से जमीन पर खेती कर रहा है, जबकि किसान का पक्ष है कि वह जिस जमीन पर खेती करता है उसकी हर साल रसीद कटवाता है और वह इस जमीन पर करीब 20 साल से काबिज है। अभी तो सरकारी दाव पेच है कि हम कैसे करके अपनी इमेज को बचा कर रखें। हाल में बैल की जगह बच्चियों से काम कराना मानवीय दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इसकी सही सिचुएशन जानने के लिए हमें खुद मौके पर जाकर देखना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। ये उप संचालक कृषि सीहोर के अविनाश चतुर्वेदी जी का बयान था किसान की इस इमेज को देखकर। वहीं पर मानव अधिकार आयोग ने किसान द्वारा बैल की जगह बेटियों को जोतकर बोवनी करने के मामले पर संज्ञान लिया है। आयोग ने सीहोर कलेक्टर से रिपोर्ट भी मांगी थी कि मामले को लेकर जिला प्रशासन ने किया और इसकी भी जानकारी मांगी गई थी। आगे किसान का कहना था कि उसके पास ना तो बैल खरीदने के लिए पैसे हैं और नए ट्रैक्टर से खेत जुतवाने का बजट है, और परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बेटियों की पढ़ाई तक छूट चुकी है। अब आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर से तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा था। वहीं कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री DK शिव कुमार ने किसान सरदार बारेला को 50,000 रुपए की मदद का ड्राफ्ट भी भेजा था, और बारेला का ड्राफ्ट मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष संबंधित परिवार तक पहुंचाया जाएगा। पर इस घटना पर सरकार के पहुंचने से पहले हमारे देश के फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने किसान को एक ट्रैक्टर घर भेजने का वादा भी किया था। हम सभी को पता है कि प्रवासी मजदूरों की मदद के बाद एक बार फिर फिल्म अभिनेता सोनू सूद सोशल मीडिया में छा गए थे। इन दिनों सोशल मीडिया पर सोनू सूद की दरियादिली के चर्चे हर ओर फैल चुके थे। यहाँ कोई उनकी नई फिल्म का ट्रेलर नहीं, बल्कि रियल लाइफ से जुड़ी सच्चाई की बातें कर रहा था। हाल ही में सोनू सूद ने आंध्र प्रदेश के गाँव चित्तूर के करीब किसान नागेश्वर राव के लिए एक ब्रांड न्यू ट्रैक्टर घर भिजवाया है, और आंध्र प्रदेश के दूरगामी गांव में रहने वाले नागेश्वर के घर पर इस ट्रैक्टर की डिलीवरी हुई है। बात यह नहीं कि उन्होंने गरीब किसान को नया ट्रैक्टर दिलाकर अपने स्टारडम का फायदा पहुंचाने जैसा किया हो, बल्कि इसके पीछे उनके इमोशन जुड़े हुए हैं। आज वीडियो में आपको बता दूंगा कि सोनू सूद ने किसान के लिए इतनी मदद क्यों की। दरअसल राव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, और इस वीडियो में देखा जा रहा था कि नागेश्वर राव अपनी 2 बेटियों से ही खेत जुतवा रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बैल किराए पर ले सके, और वीडियो में लड़कियां जिस मेहनत से खेत को जोत रही थीं, इसे देख सभी का दिल पसीज जाएगा। वहीं इस वीडियो को देखकर सोनू सूद ने गरीब किसान की मदद का ऐलान किया, और इसी के साथ सोनू ने नया ट्रैक्टर किसान के घर पहुंचवा दिया। मदद का ये जज्बा देखकर सोशल मीडिया पर सभी ने सोनू की तारीफ की। इधर आंध्र प्रदेश के चित्तूर गांव के किसान नागेश्वर राव ने सोनू सूद के इस स्पेशल गिफ्ट को लेकर उनकी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ में भले ही सोनू सूद विलेन हो, पर रियल लाइफ में वह असली हीरो हैं, और मैं और मेरा परिवार सोनू जी की इस मेहरबानी के लिए उन्हें नमन करते हैं। इन सब हरकतों को देखकर हमें लगता है वह ऐसे कारनामे आए दिन जब दुनिया में होते हैं तो हम मान सकते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है लोगों के दिलों में। सोनू सूद ने जरूरतमंद की मदद करने का ऐसा काम पहली बार नहीं किया है। इससे पहले वह कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में भी अपने घर दूर फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर चुके हैं। यह वह समय था जब सरकार ने भी इस काम के लिए अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय सोनू सूद ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। इससे पहले डॉक्टरों की मदद भी की। वहीं सोनू सूद पिछले कुछ समय से मजदूरों, छात्रों से लेकर किसानों तक सभी की मदद को आगे आ रहे हैं।
हाल ही में उन्होंने दशरथ मांझी के परिवार को भी आर्थिक सहायता देने की बात कही। इसके अलावा सोनू सूद विदेश में फंसे हजारों छात्रों की भी वतन वापसी करवा रहे हैं। फ्लाइट के जरिए सभी को हिंदुस्तान लाने का मिशन भी शुरू उन्होंने किया है। अविनाश सोनू सूद के द्वारा समाज के लिए इतने किए गए सभी कार्यों की लिस्ट बनाना उनके नेक कर्मों को आईना दिखाने जैसा होगा। इनकी नेक कर्मों की जितनी तारीफ की जाए, आज चारों ओर सोनू सूद की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। उसके पीछे उनका स्टारडम नहीं, अपितु उनके एक नेक इंसान होने का प्रमाण है। इन सब के बीच सोनू अपने अनुभव पर किताब लिखने का मन बना रहे हैं। अभी यह तय नहीं हुआ कि ये कब इसे लिखेंगे और कब तक ये किताब प्रकाशित की जाएगी। वैसे ही अपने अनुभवों को संजोने के लिए उसे किताब की शक्ल देना सोनू के लिए उतना ही दिलचस्प होगा जितना उनकी ज़रूरतमंदों की मदद करके सुख का अनुभव करना है। हम तो यही चाहेंगे कि सोनू अपने अनुभव पर जल्दी एक किताब लिखें ताकि उनसे प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आ जाएं। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री ने भी मदद आय करने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए थे, पर उनकी मदद किसानों को मिली या नहीं मिली उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मुख्यमंत्री ने हौसला जरूर बढ़ाया था, बल्कि सोनू सूद की इस मदद की वजह से किसान अपनी खेती को निरंतर रूप से अब आगे बढ़ा पाया और उसकी बेटी फिर से अपने स्कूलों में पढ़ने के लिए जा सकी हैं। सोनू सूद की इस मानवता भरी हरकत के लिए सभी ने उन्हें बहुत ज़्यादा सराहना दी है और उन्होंने जो काम किया है, वह जो कार्य किया है, वह बल्कि हर किसी के लिए सराहनीय है और वह एक प्रेरणा स्रोत भी बन चुके हैं। सोनू सूद ने हालांकि कोरोना काल में भी बहुत से किसानों की मदद की है, बाहर प्रवासी मजदूर की मदद की है और ये कोरोना काल हर किसान के लिए क्या, हर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, रोजंदारी कमाने वाले हर शख्स के लिए एक आपातकाल बन चुका है, जिसमें वह अपनी रोजी रोटी के लिए तक दूसरों के भरोसे बैठ चुका है और कई दिन तो भूखे भी सो जाते हैं। ऐसे में इस महान अभिनेता की मदद करना सबके लिए एक सच में प्रेरणा का स्रोत है और ये बहुत ही बड़ा काम है जो आदमी कर रहे हैं। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही नई नई रोमांचक कर देने वाली खबरें व दिल दहला देने वाली खबरों का अपडेट मिलता रहे सबसे पहले।